राम राम जी। आज मेरे हाथ में पेज है। पेज में हरियाणा के पिछले पेपर में आवड़े प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जिक्र आप करांगे। बनावली सिंधु सभ्यता की भूमि है, हरियाणा के कौन से जिले में है? देखो, बनावली जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थान है, तो हरियाणा के सबने बेरा कौन से जिले में है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। जब नदी का नाम पूछा जाओ तो कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे बनावली है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख केंद्र रखता है। ठीक है, देखो अगर आप इसकी खुदाई की बात करें, बहुत बार प्रश्न आओ भाई बनावली में खुदाई किसने करी थी, तो आर.एस. बिष्ट जो है यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 1974 में उन्हें पहली बार खुदाई हुई थी। ठीक है, देखो बनावली की 2-3 बात याद रखने। एक तो सुनियोजित शहर था, सुनियोजित शहर। सुनियोजित शहर का मतलब है प्लानिंग करके बसावड़ा, जो कर अपना चंडीगढ़ है वह प्लानिंग करके बसावड़ा है, रोड पूरे चौड़े सारी चीजें की हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है उरक के है, तो जुत्यावड़ा खेत मिला है, जुत्या हुआ खेत, और एक मिला है माटी का हल, मिट्टी का हल। ये दो चीज आपने याद रखनी। ठीक है, यानी बनावली फतेहाबाद सरस्वती नदी का किनारा है, सुनियोजित शहर है, सरस्वती नदी का किनारा है। रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में 1974 में खुदाई हुई थी। सुनियोजित शहर है, जुत्या हुआ खेत और मिट्टी का हल करता मिले अपन है, बनावली ना मिले। देखो एक पुरानी आप संस्कृति पढ़ा तो आंकड़ा संस्कृति आओ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार इसका प्रश्न भी आ लिया। देखो या जो आंकड़ा संस्कृति के है, जो हड़प्पा सभ्यता जो है उससे ठीक पहले की बात है। हरियाणा के अंदर जो खेती करने के तौर तरीके जो थे, या पंजाब जो है पाकिस्तान का गग्गर नदी के किनारे जो बात करा, तो वो खेती करने के तौर तरीके अलग थे। वो खेती करने का तरीका जो था उसे ना आंकड़ा संस्कृति कहा कर। देखो जो गग्गर नदी जो है, इस गग्गर नदी ने पाकिस्तान में आंकड़ा का नाम तो जाना है, तो जो गग्गर नदी के आसपास खेती करने के तरीके थे, तौर तरीके थे, उन आंकड़ा के नाम से जाना है। तो अपना हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कुनाल जो है, फतेहाबाद जिले का जो कुनाल जो है, उरे आंकड़ा संस्कृति के अपने अवशेष मिले हैं। ठीक है, मनु पूछ लिया हरियाणा में आंकड़ा संस्कृति के कड़ा मिले, तो कुनाल में मिले हैं, फतेहाबाद में। कुनाल भी कौन सा जिले में है? फतेहाबाद जिले में। देखो कुनाल की आप बात करें तो यो भी कौन सी नदी का किनारा है? सरस्वती नदी का किनारा है। और 2003 में एल.एस. राव के नेतृत्व में, 2003 में एल.एस. राव के नेतृत्व में क्या हुई थी? कुनाल के अंदर खुदाई हुई थी। कुनाल सरस्वती नदी के किनारा है, फतेहाबाद के अंदर है। एल.एस. राव के नेतृत्व में साल 2003 में क्या हुई थी? खुदाई हुई थी। कुनाल से चीज के मिली थी? देखो राजसी मुकुट, यो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो उरे कुनाल मोड़ के क्या 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 अवशेष, एक तो आंकड़ा के हो गए, दूसरा आरंभिक हड़प्पा यानी जो हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत जो थी उसके, और हड़प्पा के 3 चीजा के अवशेष मिले हो रहे। ये प्रश्न भी पूछा गया था कि उपरोक्त सभी उत्तर था इसका। 3 चीज है यानी आंकड़ा संस्कृति, आरंभिक हड़प्पा और हड़प्पा, ये तीनों चीज जो है मिली है कुनाल फतेहाबाद सरस्वती नदी के किनारे। एल.एस. राव का नेतृत्व में कद खुदाई हुई थी? साल 2003 में हुई थी। और राजसी मुकुट जो हुआ था बरामद हुआ था। 33वें सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला 2019 में सहभागी देश कौन सा था? सबने मेरा थाईलैंड था। 34वें में कौन था? उज्बेकिस्तान। 34वें में सहभागी राज्य कौन सा था? आपने कमेंट में बताना। किस वायुसेना के अड्डे से CH-47F एक हेलीकॉप्टर का नाम, जिसका नाम है चिनूक, नू पूछ रहे क्या चिनूक जो हेलीकॉप्टर जो है इसने कौन सा हवाई अड्डे से इसको भारतीय वायुसेना में शामिल करा गया था? देखो CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर जो है इसको 12वीं विंग जो है एयरफोर्स की, उसके द्वारा चंडीगढ़ जो एयरबेस जो है उड़त इसने उड़ान भरी थी। प्रश्न पूछा चिनूक हेलीकॉप्टर ने भारतीय वायुसेना में कड़ा शामिल करा गया था, तो चंडीगढ़ तक इसको शामिल करा गया था। लेकिन इसकी एक बात याद रखनी, पूछा चिनूक कड़ा बन के तो अमेरिका में बन के है। इस तरह भारतीय वायुसेना की ताकत जो है बहुत बढ़िया बढ़ गई, बाहरी जो हथियार है उन्हें ले जाने में क्या सक्षम है। हरियाणा के कौन से जिले में रेल कोच के नवीनतम कारखाने का प्रस्ताव पारित है? देखो यो पारित है हरियाणा का कौन से जिले में नया रेल कोच की फैक्ट्री लगाई जाएगी, तो हरियाणा के सोनीपत जिले में रेल कोच की फैक्ट्री लाई जाएगी। ठीक है, सोनीपत की आप बात करें तो इसका पुराना नाम कौन सा? सबने बेरा सोनप्रस्थ जो है वो इसका पुराना नाम है। वर्तमान समय में इसको हरियाणा की एजुकेशन सिटी भी कही जाओ है। ठीक है, सोनीपत को एजुकेशन सिटी। युधिष्ठिर ने याद करिए जब श्री कृष्ण को दूत बन के, शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा था, तो 5 गांव मांगे थे। उन 5 गांव के अंदर सोनीपत भी हुआ करता था, जिसको सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। बहुत बार प्रश्न आ लिया कि शेष सैया पर लोटे भगवान विष्णु की मूर्ति करते मिली है, तो याद रखना है फिजिलपुर सोनीपत भगवान विष्णु की शेष सैया के ऊपर लोटे हुए की मूर्ति मिली है। ठीक है, इसके बाद सोनीपत का एक गांव है खूबड़ू। ये खूबड़ू गांव जो है यो खैसे खूबड़ू खैसे खुम्बी उत्पादन में पहला स्थान है सोनीपत के खूबड़ू गांव का। ठीक है,
इसके बाद हरियाणा का पहला पर्यटन महाविद्यालय पूछा हरियाणा का, वो कड़ा है तो हरियाणा का पहला पर्यटन महाविद्यालय हरियाणा के सोनीपत जिले के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी जो है वो हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर जो है, गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी भी पाई जाओ, ठीक है। और बात करा तो गोहाना एक शहर है जड़ माथुराम की जलेबी फेमस है। गोहाना में एक शख्स पैदा हुआ जिसका नाम है मूलचंद जैन, और जो मूलचंद जैन जो है इसको क्या जाओ है हरियाणा का गांधी बोला जाओ है। तो हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन का जन्म कड़ा हुआ था गोहाना सोनीपत के अंदर 1915 में, और 1997 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। साल 1915 गोहाना के अंदर जन्म हुआ था हरियाणा के गांधी मूलचंद जैन का। शक्ति अभियान 2019 जिसमें देश भर की लगभग 16,000 महिलाओं ने भाग लिया था। 12 फरवरी 2019 को हरियाणा के कौन से जिले में आयोजित करी गई थी? देखो स्वच्छ शक्ति अभियान, जो स्वच्छ शक्ति अभियान जो है 12 फरवरी 2019 को, 12 फरवरी स्वामी दयानंद का जन्मदिन हुआ। और इस दिन स्वच्छ शक्ति अभियान हरियाणा के जो कुरुक्षेत्र जो जिला है इस जिले के अंदर आयोजित किया गया था। इसमें मामला क्या है? देखो महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने खातर इसके अंदर वो जो महिलाएं जो है सरपंच नहीं है, मेंबर नहीं है, उनकी भागीदारी ताकि समाज में नेतृत्व कर सके उन खातर स्वच्छ शक्ति अभियान चला गया था। 2 चीज याद रखनी इसमें, एक तो पहला स्वच्छ शक्ति अभियान सम्मेलन हुआ था गुजरात में गांधीनगर में, कड़ा हुआ था गांधीनगर में हुआ था गुजरात में, और दूसरा पूछा तो वो आया था लखनऊ में। 2 सम्मेलन याद रखने हैं, पहला गांधीनगर में मोदी ने भाग लिया था, दूसरा लखनऊ में स्वच्छ शक्ति अभियान सम्मेलन, गांधीनगर लखनऊ। अच्छा स्वच्छ शक्ति अभियान की बात करें तो देश को स्वच्छ बनाने खातर नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाओ, ठीक है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र तक 12 फरवरी 2019 को स्वच्छ शक्ति अभियान चलाया गया था जिसमें 16,000 लोगों ने भाग लिया था। सम्राट हर्ष ने निम्नलिखित में से किस भाषा में नाटक रत्नावली लिखी थी? देखो सम्राट हर्षवर्धन जो है उसने कौन सी भाषा में रत्नावली लिखा था? देखो हर्षवर्धन ने 3 प्रमुख नाटक लिखे थे रत्नावली नाम का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में हर साल समारोह, ठीक है। नागानंद और प्रियदर्शिका, ये जो तीनों के तीनों जो नाटक जो हैं ये संस्कृत भाषा, हमारी जो देव भाषा जो है संस्कृत भाषा के अंदर लिखे गए थे, ठीक है। और हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि जो था उसका नाम क्या था? बाण भट्ट था। और बाण भट्ट जो था कौन सी किताब लिखी थी? बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, सब तक घना हरियाणा जीके में। हर्षचरित नामक किताब किसने लिखी थी? बाण भट्ट ने लिखी थी। जब सम्राट हर्षवर्धन की आप बात करा तो बहुत महान शासक हुए हरियाणा के, थानेश्वर सबने बेरा हरियाणा के थानेश्वर के अंदर इनका डेरा था। 606 ईस्वी के अंदर छोटे से बालक का माँ बाप भाई सारे की मृत्यु होगी। उसके बाद 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में इनका राज्याभिषेक होता है। प्रश्न पूछा गया था कौन सी सदी में? तो 7वीं सदी के अंदर इनका राज्याभिषेक हुआ था। देखो हर्षवर्धन बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है। इनका शासनकाल में 2-3 बात याद रखने, एक तो 633 से लेकर 643 तक एक चीनी यात्री था जिसका नाम था अवेन स्वांग भारत आया था। तो 629 में आया था, 629 से 645 रहा था। प्रश्न पूछा गया था कि भाई हर्षवर्धन के समय में अवेन स्वांग हरियाणा में कब से कब तक रहा? तो 633 से 643 तक अवेन स्वांग जो है कड़ा रहा था, हरियाणा के थानेश्वर में रहा था। इसने किताब लिखी थी CU की। इस CU की किताब में अवेन स्वांग ने कौन सा नगर का जिक्र कर रखा है? तो हरियाणा के थानेश्वर जो नगर है उसका जिक्र कर रखा है। हर्षवर्धन की आप बात करें तो शिलादित्य के नाम से भी इनको जाना जाओ, ठीक है। और एक उपाधि धारण की थी राजपुत्र, ठीक है। शिलादित्य के नाम से किसको जाना जाता है? हर्षवर्धन को। एक और इतिहास के अंदर सम्राट हुआ जिसको शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। जो मौर्य वंश का तीसरा जो शासक हुआ करता था अशोक को भी किस नाम से जाना जाओ? शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। और दूसरा किसको जाना जाओ? हर्षवर्धन को जाना जाओ, ठीक है। 2-3 चीजें हैं। हर्षवर्धन की बहन हुआ करती थी राज्यश्री, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, भारत की पहली महिला शासिका हुआ करती थी। हर्षवर्धन को हराने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड जो है, इस बंदे ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट के ऊपर हराया था। पूछले में कौन सी नदी के तट पर आया था? तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराने का काम किया था। किसको? हर्षवर्धन को। इसके अलावा हर्षवर्धन ने दिसंबर 642 ईस्वी एक काम किया था। 642 दिसंबर में सरोखाप पंचायत का आयोजन किया था कन्नौज में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि हरियाणा के किस शासक ने सबसे पहले सरोखाप पंचायत का आयोजन कराया गया था? कन्नौज के अंदर
सरोखा पंचायत का आयोजन किया था दिसंबर 642 ईस्वी के अंदर। बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। देखो गुजरात में एक मैत्रिक वंश हुआ करता, मैत्रिक वंश का एक राजा था दुर्योधन। दुर्योधन की बेटी का ब्याह हर्षवर्धन का छोरी के लिए कर दिया। ब्याह था 2 दिन पहले सागी ताप चढ़ गया छोरी का। देखो ब्याह था पहली ताप चढ़ने के 2 कारण हुआ है, समझदारों फिर नुको मास्टर उल्टा बोला है। सागी ताप चढ़ गया, कोई इलाज को नहीं हुआ। हर्षवर्धन ने जितने वैद्य थे हकीम थे उस टाइम के सारे लगा लिए। उसके बाद हर्षवर्धन ने कृत्रिम तरीके से बर्फ बनाई थी। देखो आज तो आसान बात से फ्रिज में पानी का डोंगा धर दो बर्फ जम जाए है, लेकिन पहली बार कृत्रिम तरीके से इस दुनिया में किसी व्यक्ति ने बर्फ जमाई थी तो वो हर्षवर्धन ने जमाई थी। और उसके बाद बर्फ जो सूती कपड़ा इसको ऊपर माथे पर रख दिया, उसकी बेटी का ऊपर को बर्फ रख दी, और उसके तुरंत बाद थोड़ी देर बाद धीरे धीरे करके बुखार उतर गया। अगर नुआ मास्टर झूठ बोल रहा है तो तारा नहीं जस्ती, तो अरस बाण भट्ट की किताब अरसरित, इस अरसरित किताब में कृत्रिम तरीके से बर्फ बनाने का तरीका भी दे रखा है। और लेकिन गजब की विडंबना है, आविष्कार तो महाराणा ने करे, नाम ये विदेशियों का नाम पाओगा, कोई इंग्लैंड का यूरोप का पाओगा कि बर्फ का आविष्कार किसने कराया, नो कौन पाओ, हर्षवर्धन ने कराया था। बड़े महान शासक, ठीक है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की क्या हो जाओ है, मृत्यु हो जाती है। किस पुस्तक के लिए अशोक भाटिया को हरियाणा का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? देखो अशोक भाटिया जो है बहुत बड़े लेखक हरियाणा के, तो इसने एक किताब लिखी थी साल 1991 से पहले, समुद्र का संसार। देखो समुद्र का संसार, इस किताब खातर साल 1991 में हरियाणा साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, पहली बार साल 1991। नु पूछ ले भाई इबकाला 2019-20 का जो आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार किसने मिला? तो मिला उदय भानु हंस ने। किसने मिला है? उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि है और इनको रुबई सम्राट का दर्जा के है प्राप्त है। रुबई सम्राट किसने कहा जाओ? उदय भानु हंस ने कहा जाओ है। और इबकाला आजीवन साहित्य साधना पुरस्कार जो है इन्हीं को मिला, ठीक है। गर्म पानी का जलाशय शिवकुंड हरियाणा के कौन से जिले में? सबने बेरा सोना में है गर्म पानी का चश्मा, गुड़गांव के अंदर है, ठीक है। कौन सी नदी मानसून के दौरान व्यापक बाढ़ लाती है? और वो बाढ़ जो है सनीसा झील में जाओ है। देखो अपन जिक्र किया था एक नदी का, मारकंडा नदी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की धरती दर की पहाड़ियां से निकला, उसके बाद हरियाणा के जो अंबाला का जो कालांब है, कालांब होते हुए जो कुरुक्षेत्र चले जाते हैं, कुरुक्षेत्र में शाहबाद मारकंडा जो उसके होते हुए अरुणाई नामक एक गांव, अपन ने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। अरुणाई नामक गांव में एक झील है, झील का नाम क्या है? सनीसा झील के अंदर जाकर सरस्वती में विलुप्त हो जाओ है, मारकंडा नदी है यार, ठीक है। अगला प्रश्न है पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स और फैक्ट्री के लिए लोकप्रिय है? देखो तो पंचकुला का एक शहर है बरवाड़ा। 3 बरवाड़े हरियाणा में मुख्य रूप से, आदमपुर का खारा बरवाड़ा, हिसार का माराड़ा बरवाड़ा, पंचकुला का बरवाड़ा। जो पंचकुला जो बरवाड़ा जो है यो 3 चीज़ों का तरफ फेमस है। कौन सी है? मुगल गार्डन, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री के लिए लोकप्रिय है, ठीक है। और बात करें आप पंचकुला की, तो पंचकुला को एक तो नैनो सिटी कहा जाओ, जो पंचकुला जो है इसको क्या कहा जाओ? नैनो सिटी कहा जाओ है। इसके अलावा नहरों का शहर किसको कहा जाओ है? वो भी पंचकुला को कहा जाओ है। पंचकुला में एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? मोरनी हिल। सबने बेरा है मोरनी हिल की सबसे ऊंची चोटी 15-14 मीटर ऊंचाई है, उसका नाम क्या है? करो। फिर पूछ ले मोरनी हिल पर कौन सी माटी पाई जाओ, तो याद रखियो पथरीली मिट्टी जो है इस पर वह पाई जाओ, ठीक है। वृक्ष पूछ ले तो चीड़ के वृक्ष पाए जाओ हैं। और एक और अरड़ जो है बालक ने दिया करा, अरड़ जायफल, अरड़ का उत्पादन भी कड़ा सबसे टॉप की जो अरड़ हो जो हरियाणा में कड़ा हुआ मोरनी हिल के अंदर हुआ, ठीक है। पथरीली मिट्टी है। इसके अलावा एक पार्क है अर्बल फॉरेस्ट पार्क, ये प्रस्तावित है पंचकुला की मोरनी हिल की पहाड़ियों में। अर्बल फॉरेस्ट पार्क जो है प्रस्तावित है लगेगा। एक झील और याद रख लियो टिक्करताल झील, यह भी कड़ा है हरियाणा के पंचकुला जिले में है टिक्करताल झील, ठीक है। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र या गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना कौन से जिले में है? तो हरियाणा का जो गोरखपुर गांव जो है उस गांव के अंदर 2800 मेगावाट की जो परमाणु परियोजना जो लग रही है ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले का है। 2 गांव है, गोरखपुर, दूसरा कुमारिया संयंत्र। कई बार पेपर में से कुमारिया संयंत्र भी लिख दें, कई बार गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर और कुमारिया दोनों गांव की जमीन जा रही है। तो गोरखपुर परमाणु अणु केंद्र जो है ये कड़ा है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। 2800 मेगावाट, यह बात याद रख लियो, ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? देखो 2 बात याद रखनी है। देखो
मैंने पूछ लिया पंचायती राज एक्ट हरियाणा में 1994 में आया था। ऊँ तो राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित नेहरू के करकमलों के द्वारा हुआ था। लेकिन जो हरियाणा पंचायती राज एक्ट जो है बजलाल के टाइम में लागू हुआ था 1994 में। इसमें मनोहर लाल खट्टर सरकार ने साल 2016 में क्या किया, संशोधन करने का काम किया है। इसमें देखो एक तो SC अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जाति की चाहे महिला हो चाहे पुरुषों कोई हो। दूसरा एक महिला वो SC की हो चाहे BC की हो। देखो अनुसूचित जाति के तो आदमी लोग धनु आगे, और जनरल कैटेगरी की हो BC के महिला आगे, इन खातर तो है 8वीं पास होना चाहिए, और बाकी जो बच गया उन खातर 10वीं पास होना चाहिए। बट पंचायत चुनाव में सीधी सी बात समझ में आएगी। महिला खातर और SC खातर तो 8वीं है, SC कैटेगरी खातर महिला खातर 8वीं पास होना चाहिए, बाकी जो बच गए उन खातर 10वीं पास होना चाहिए। घर में शौचालय होना जरूरी है, कोई भी लोन का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, सहकारी समिति वगैरह का, ये प्रमुख कंडीशन है। बाकी पंचायती राज की वीडियो ग्राम से खातर बनाऊंगा, सारा उसमें क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट जमा सबने कर दियो। जय हिंद, भारत माता की जय।